हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बढ़ते हैं और आगे और सीखते हैं कुछ नया। एक स्टेप और आगे बढ़ के मेहंदी की और नई नई डिज़ाइन सीखते हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो पिछली कुछ क्लासों से जितनी क्लासेस मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब तक तो आपने अच्छा खासा मेहंदी लगाना कुछ ना कुछ तो सीख ही लिया होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हो ही गया होगा आप में। तो फ्रेंड्स, तो अब मुझे भी सिखाने में थोड़ी आसानी होगी, या अब मैं कह सकती हूँ कि अब मैं थोड़ी हार्ड वाली डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी 11th क्लास है। तो इस हिसाब से अब तक जो पिछली 10 क्लासेस हैं जो मैंने वीडियो डाल दी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसे फॉलो करते आ रहे हैं तो आप तो अच्छा खासा सीख ही चुके होंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है, तो उस हिसाब से तो आपने तो सीख ही लिया होगा। आपको खुद ही समझ में आता होगा कि आपने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की डिज़ाइन थोड़ी सी हार्ड होने वाली है, लेकिन कोई नहीं, मैं उसे आपको सिंपल और इजी वे में ही समझाऊंगी ताकि आपको वो इजी ही लगे, आपको वो बिल्कुल भी हार्ड ना लगे, आप बहुत आसानी से बना लो। और प्रोसेस मेरा हमेशा से ही सिंपल ही रहा है, स्टार्टिंग हमेशा से मेरी सिंपल ही रही है। मैं हार्ड डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही ईजीली तरीके से उसे समझा सकूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा सकूँ कि आपको वो बिल्कुल भी हार्ड ना लगे। बहुत ही ईजीली आप उसे क्रिएट कर लो, बहुत ही आसानी से आप उसे ड्रॉ कर लो। तो हमेशा की तरह से मैं यहाँ बहुत ही ईजीली आपको डिज़ाइन बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने एक बॉर्डर, क्यूट सा बॉर्डर ड्रॉ किया है, जिसके बारे में पिछली क्लासेस में मैं आपको समझा चुकी हूँ। और ये बॉर्डर मेरे हिसाब से आपको बनाने आती होगी, क्योंकि मैंने पिछली अपनी कितनी क्लासों में इन सब चीज़ों का सब कुछ आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। कैसे लाइन ड्रॉ होगी, कैसे क्या करना है, कैसे किस डिज़ाइन को किस तरह क्रिएट करना है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसीलिए आगे एक स्टेप बढ़ने के साथ साथ इन सारी डिज़ाइनों को जो हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं, उन सब को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम अपनी पिछली क्लास से जो जो हमने सीखा है वो सारी डिज़ाइंस मिला जुला के आगे हमारे साथ ही बढ़ती जाएंगी। उन सारी डिज़ाइनों में से जो भी हम लोग क्लास में लेते हैं, वो सब में से कुछ कुछ, कभी ये डिज़ाइन हमें बनानी होगी, कभी उस डिज़ाइन जो हम क्लास में सीख रहे हैं, तो ये सब हमें साथ में लेके चलना होगा। मतलब क्लास के साथ कोई डिज़ाइन ख़त्म नहीं होगी। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी डिज़ाइन हमें यूज़ करनी है, सब कुछ आगे हमें यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ऊपर और नीचे एक सेम बॉर्डर ड्रॉ की है, और बीच की जगह को, स्पेस को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ मैं बनाऊंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर, जो देखने में तो बहुत ही हार्ड और डार्क सा लगेगा, लेकिन जैसे मैं समझा रही हूँ, अगर आप उस स्टेप को फॉलो करके बनाएं तो वो आपको बहुत ही ईजीली बन जाएगा। तो देखिए कैसे मैंने वी शेप में एक लाइन ड्रॉ की है, बिल्कुल वी की तरह। आप भी ऐसे ही करना, ऊपर से लाइन ड्रॉ करना, नीचे से एक बॉर्डर ड्रॉ करना, उसके बाद से एक वी शेप में आपको एक स्पेस लेकर के इस तरह से वी की तरह ऊपर और नीचे वाली लाइन में से मिलाते हुए एक वी शेप की डिज़ाइन बनाते चलना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जब हम इस तरह से ड्रॉ कर चुके हैं, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम जो ऊपर की लाइन थी उससे फिर से नीचे से वी शेप लेंगे और नीचे वाली कोन में मिला देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। मतलब ये बनने के बाद तो लगता है पता नहीं कितना हार्ड होगा, क्योंकि ये देखने में थोड़ा डार्क और हेवी सा लगता है। इसीलिए देख इंसान, मतलब कि जो डिज़ाइन बना रहा है, उसे लगता है कि पता नहीं कितना हार्ड होगा, लेकिन जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अगर आप उस तरीके से बनाओ तो आप समझ सकते हो कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो देखिए, अब ये कंप्लीट तब लगेगा जब मैं इसे अच्छे से फिल कर दूँगी। तो वो जो मैंने वी शेप में बनाया था वो एक ब्यूटीफुल सा फूलों वाली पत्तियों जैसा दिखने लगेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे फिल कर रही हूँ, वो पत्ती वाला शेप उभर करके सामने आ रहा है और बहुत ही अमेजिंग सा लुक
क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से आप भी करना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और देखने में लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन जब आप करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और क्या हार्ड क्या मुश्किल कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस से सब मुमकिन है। और वैसे भी ये आपकी 11th क्लास है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब तक तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत अच्छे से मेहंदी लगाना भी जान चुके होंगे, मतलब कुछ तो प्रोग्रेस हुआ ही हुआ होगा ना। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल भी कोई प्रोग्रेस नहीं किया होगा। कुछ ना कुछ तो आपने आइडिया ज़रूर लिया होगा और कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लुक है। तो रक्षाबंधन आने वाली है, आप चाहें तो इस डिज़ाइन को सीखने के साथ साथ अपनी कलाई में लगा भी सकते हो और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। और ये डिज़ाइन ही ऐसा है कि आप चाहो तो इसे सिंपल तरीके से ऐसे ही यूं ही हैवी लगा सकते हो और ऊपर में कुछ हल्का फुल्का सा ड्रॉ कर लेना। लेकिन अगर इसे ब्राइडल के डिज़ाइन में यूज़ करना है तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बन के तैयार होगा। आप चाहो तो इसे कलाई में, उंगलियों में, हर जगह यूज़ कर सकते हो। चूँकि मैं हमेशा डिज़ाइन के साथ साथ मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपको एक मेहंदी डिज़ाइन भी क्रिएट करके दिखाऊं, ताकि आप मेरी डिज़ाइन से आइडिया लेकर के आप भी एक डिज़ाइन क्रिएट कर सको। ताकि डिज़ाइन तो आप सीखो ही सीखो, लेकिन साथ में आप एक मेहंदी डिज़ाइन भी लगाना सीख लो और आपको आइडिया मिल जाए कि हम जब ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हम कैसे हाथों पे मेहंदी रचा सकते हैं। तो बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ आइडिया शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ताकि मैं आपको और समझा सकूँ। मतलब जितना मैं चाहती हूँ कि मैं जितना जितना कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत आपको समझा सकूँ, ताकि आपके लिए कुछ भी सीखना बहुत 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 ही ईजी हो जाए, बहुत सिंपल हो जाए, आप बहुत अच्छे से समझ सको और सीख लो। तो यहाँ मैंने एक बर्फ़ी वाला डिज़ाइन लिया है, बर्फ़ी की कतली की तरह मैंने इस शेप को क्रिएट कर लिया है और ये मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया है। आप चाहें तो इस बॉर्डर के साथ भी इसे मिला करके लगा सकते हो और ऐसे ये साथ में मैं आपको सिखा भी रही हूँ कि देखिए कतलियों वाला बर्फ़ी का डिज़ाइन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आपको ये आगे बहुत ही काम आने वाला है और मतलब कि मेहंदी डिज़ाइन में ये सारे शेप तो हमें यूज़ होने ही होने हैं, ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो इस तरह से एक डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाएगा और आप मेहंदी लगाना भी सीख लोगे और अलग अलग तरीके के डिज़ाइन तो सीख ही रहे हो और कैसे उन डिज़ाइनों को मिलाना है वो भी आइडिया आप ले रहे हो। तो इस तरह से हम इसे बहुत अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये दोनों एक जैसे डिज़ाइन लगे, ये ना लगे कि एक अलग सा कुछ लुक दे दिया है, एक अलग सा कुछ लुक दे दिया है। तो पूरा पश्चिम जैसा ना लगे, बिल्कुल एक जैसा लगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से, जैसे कि हमने बॉर्डर में डॉट दिया है तो हम इसमें भी डॉट देंगे ताकि ये दोनों मिला हुआ लगे, एक जैसा लगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप मेहंदी डिज़ाइन सीखने के साथ साथ मेहंदी डिज़ाइन अपने हाथों में रचा भी सकते हैं। और आने वाली है रक्षाबंधन और भी बहुत सारे त्यौहार सब आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए फ़ायदा हो जाना है कि आप मेहंदी सीख भी लेंगे और अपने हाथों में रचा भी लेंगे। तो हमेशा की तरह एक काम से दो काम हो गए ना, मैंने निकाल के दिखा दिए हैं आपको कैसे आप एक काम से दो काम कर सकते हो, मेहंदी भी सीख लो और हाथों में मेहंदी रचाने का आइडिया भी ले लो। तो इस तरह से हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। मतलब कि अंदर में तो हमने हमेशा से ही बॉक्स के बहुत सारे आइडिया आपके साथ शेयर किए हैं। तो जैसे आप चाहें तो यहाँ पे आप डॉट भी दे सकते हो या फिर कल जो मैंने बताया था 4 डॉट करके वैसा भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी, चूँकि हमारा नीचे का डिज़ाइन जो है वो डार्क शेड में बना हुआ है, थोड़ा डार्क टाइप का भरा हुआ सा डिज़ाइन है, तो यहाँ पे मैं आपको आइडिया दूँगी कि आप इसे फिल ही करो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो हमें मिलाना है। बॉर्डर और ऊपर की डिज़ाइन हमारी मिली हुई होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि एक कुछ अलग सा दिखना नहीं चाहिए, दोनों आपस में मिले हुए लगने चाहिए। ये मतलब कि लगना चाहिए कि हाँ, एक प्रॉपर स्टार्टिंग के साथ साथ डिज़ाइन बनते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप इसे फिल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पत्ते को भी हमने उभारने के लिए उसके आसपास के एरिया को फिल किया है मेहंदी से, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे। तो बहुत ही
इजी वे में ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा अमेजिंग सा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही अच्छा दिखेगा और रचने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये जितने शेड जो हमने डार्क डार्क लिए हैं ना, वो जब रच के लाल हो जाती है ना, जब मेहंदी का कलर आ जाता है तो वो बहुत ही डार्क सी लगती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी लगती है। आप चाहें तो ऐसे खुला भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं छोटू छोटू सा एक डॉट दूंगी, क्यूट क्यूट सा, ताकि ये थोड़ा और ब्यूटीफुल सा लग सके। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि डिज़ाइन को सजाना आपके अपने माइंड का खेल है। तो आप जितना माइंड चलाओगे आप उतने अच्छे से सजाओगे। लेकिन सजाने का ये भी मतलब नहीं है कि हम उसे एकदम सा घिच पिच सा कर दें कि कुछ पता ही ना चले कि डिज़ाइन कैसा है। तो इस सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है कि हमारी डिज़ाइन भी बन जाए, वो घिच पिच भी ना लगे और बहुत ही सुंदर सा लुक भी दे और बहुत साफ़ सुथरी भी दिखे। तो आप चाहें तो ये कलाइयों वाला जो डिज़ाइन मैंने बनाया है आप वो उंगलियों पे लगा सकते हैं। वो आप देख लेना, आप प्रैक्टिस करना, या फिर अपने हाथों पे लगाना तो आप लगा लेना सेम प्रोसेस से। और बाकी के जो स्पेस बचेंगे आप इस तरह से, जो मैंने अब तक आपको क्लास में बताई है पिछली क्लासों में, उस तरह से ये फ्लावर मैंने आपके साथ शेयर किया था। बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला फ्लावर है। तो इस तरह से आप इस डिज़ाइन को कंप्लीट लुक दे सकते हो और बहुत ही ईजीली और सिंपली इसे क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह आप इस फ्लावर को बना सकते हो। चूँकि ये डिज़ाइन आपको पहले से आती है तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बस आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि हम किस तरह से इस डिज़ाइन को कंप्लीट करें और इस खाली स्पेस को जो रह जाए उसे बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुल सा लुक दे। तो यहाँ पे हम पत्तियाँ बना सकते हैं। जो पत्तियाँ मैंने आपको बताई हैं उन सारी पत्तियों में जो आपको सही लगे वो यहाँ पे आप उसे फिल कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि आपकी डिज़ाइन घिच-पिच सी ना लगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक दे। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो पत्ती सही लगे आप यहाँ पे देके उसे भर सकते हो और नीचे वाली कलाई पे जो डिज़ाइन है उसे आप उंगलियों पे बना लेना। तो इस तरह एक ब्यूटीफुल सी मेहंदी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी और आप डिज़ाइन के शेप भी सीख लोगे। तो एक चीज़ में दो काम निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली डिज़ाइन के साथ।